हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। प्रभु के वचनों का समय है। आइए स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। आज दोबारा आपके चरणों में आते हैं, अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक बात बताइए, आप में से कितने लोग इस विश्वास के साथ प्रभु के वचनों को सुनते हैं कि प्रभु अपने वचनों द्वारा मुझसे बात कर रहे हैं? तभी आप जीवन में 100 गुना प्रतिफलों को पाएंगे। यह इंसानी बोल नहीं है, परमेश्वर एक इंसान का इस्तेमाल करके इन अंत के दिनों में अपने वचनों से हमारे मनों को भर रहे हैं, सत्य के भेद को हमें बता रहे हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक 4 अध्याय की इस 16वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 16वीं आयत से, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हम हियाव नहीं छोड़ते। आज इंसानों में हियाव से ज्यादा डर भरा हुआ है। हर चीज से वे घबरा जाते हैं। प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा। अगर एक व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर घबराए तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, सफल नहीं होने पाएगा। इसलिए शैतान पहले हमें डराता है ताकि उस डर की वजह से हम जीवन में गलत निर्णय लें। समझ रहे हैं? लोग जब झूठ बोलते हैं और अगर आप उनसे पूछें कि झूठ क्यों बोला, तो क्या कहते हैं? डर गए थे इसीलिए झूठ बोल दिया। जब हम डर जाते हैं, जो करना होता है वो नहीं करते। पौलुस कह रहा है, हम कई सारी परेशानियों तकलीफों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमने हियाव नहीं छोड़ा। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, परंतु हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाता है। समझ रहे हैं? बाहरी मनुष्यत्व और अंदरूनी मनुष्यत्व या भीतरी मनुष्यत्व। समझ रहे हैं? हम शरीर में हैं, यह बाहरी मनुष्यत्व है। शरीर नजर आ रहा है, पर हमारे अंदर आत्मा है और वही हमारा आंतरिक मनुष्यत्व है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। इस मिट्टी के शरीर को परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है। अगर देखा जाए तो यह शरीर हमें इसलिए दिया गया कि हम इस आत्मा की रक्षा करें, या इस शरीर के जरिए परमेश्वर की उन योजनाओं को इस पृथ्वी पर हम पूरा करें। लेकिन कई लोग आज अपने आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए आत्मिक तौर पर कमजोर हो गए हैं, इसलिए भय से भर गए हैं, इसलिए वे कुछ नहीं कर पा रहे। हर एक चीज से डरते हैं, हर एक चीज में संदेह करते हैं, हर छोटी चीज में डर जाते हैं। पौलुस यहां क्या कह रहा है? हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा यह जो शरीर है कमजोर होता जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, जवानी के आते आते वे काफी अधिक दृढ़ हो जाते हैं, खूबसूरत और बलवान होते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाते हैं, हमारा बाहरी मनुष्यत्व बलहीन होता जाता है। शारीरिक बीमारियां, शारीरिक कमजोरियां, विभिन्न प्रकार के चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई सारे विभिन्न तरह के कॉम्प्लिकेशंस को हम देखते हैं। अच्छी तरह नजर नहीं आता, अच्छी तरह सुनाई नहीं देता, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, घुटने दर्द देने लगते हैं, हृदय कमजोर हो जाता है। फिर जब हम इन परेशानियों की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं
और डॉक्टर जब हमारा टेस्ट वगैरह करता है, रिपोर्ट्स आने के बाद जब वो हमें बताता है कि आप कमजोर हैं, आपको बीपी है या आपको शुगर है या कोई और परेशानी है, उन तमाम रिपोर्ट्स को सुनकर हम डर जाते हैं। अरे अब पता नहीं क्या होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा, मेरा इलाज कैसे होगा, सोच सोच कर काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं। देखिए, उम्र के साथ साथ कमजोरी आना लाजमी है, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकोलॉजिकली भी हम काफी अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए कई बार हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अरे डॉक्टर के पास जाने की बात छोड़िए, हमारे जो अपने होते हैं या जो हमारे दोस्त वगैरह होते हैं, कई बार जब वे हमें देखते हैं तो कहते हैं ना, क्या बात है, बड़े कमजोर नजर आ रहे हो, पहले की तरह दौड़ नहीं पा रहे, क्या बात है, बहुत डार्क सर्कल्स नजर आ रहे हैं, अरे सही से सुनाई नहीं दे रहा क्या, कितनी बार कहूं, कहते हैं ना, तुम तो बूढ़े हो गए हो। जब वो इस प्रकार की बातें कहते हैं, उन्हें सुन सुनकर एक प्रकार का भय मन में आ जाता है। कई बार ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्योंकि मन में डर है। हमारे इस शरीर को उम्र के साथ साथ पुराना होना है, बलहीन होना है। इसके लिए हमें घबराने की, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस मिट्टी को मिट्टी में मिलना होगा। यह जो बाहरी मनुष्यत्व है, यह जो शरीर है, इसे लेकर ज्यादा परेशान ना हो, परंतु हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारे लिए आवश्यक है कि दिन प्रतिदिन हमारे आंतरिक मनुष्यत्व को हम दृढ़ करें। हर रोज हम जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को बलवंत करता है। उसी प्रकार हमारे भीतरी मनुष्यत्व के लिए आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। कितने लोग वास्तव में परमेश्वर के इस जीवित वचन से लगातार खा के अपने आप को, अपनी आत्मा को दृढ़ करते हैं। कितने लोग वचन सुनकर उसके अनुसार जीने की इच्छा रखते हैं। उम्र के साथ साथ शरीर भले ही कमजोर हो जाए, लेकिन आत्मा को बलवंत होना चाहिए। पौलुस कह रहा है, हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। 18वीं आयत, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। जो सामने नजर आता है उस चीज पर, मतलब शरीर पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जो अदृश्य चीजें हैं, आत्मा नजर नहीं आती ना, आत्मा की बातों पर हम ध्यान लगाते हैं। क्या है आत्मा की बातें? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना। शारीरिक तौर पर भूखा व्यक्ति भोजन के बिना नहीं रह सकता, उसे भोजन चाहिए ही होता है। उसी प्रकार आत्मिक तौर पर भूखे व्यक्ति में प्रभु के लिए भूख होती है। मुझे प्रार्थना करना है, मुझे वचन पढ़ना है, प्रभु से बात करनी है। अगर आप कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मतलब आप आत्मिक तौर पर अस्थिर हैं, आत्मिक तौर पर आप बलहीन हैं। हष्ट-पुष्ट रहने के लिए पौष्टिक भोजन करना आवश्यक है। आत्मिक तौर पर दृढ़ होने के लिए प्रभु के वचन की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताने की जरूरत है। प्रभु, आज आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रभु की इच्छा करने की भूख होनी चाहिए। जिनका भीतरी मनुष्यत्व नया हुआ है, दृढ़ हुआ है, वे परमेश्वर के लिए हमेशा उत्साहित रहेंगे, प्रभु के लिए दौड़ना चाहेंगे। अगर हमारा आंतरिक पुरुष बलवंत है, अगर हम प्रभु में स्थिर हैं, तो भले ही हमारा बाहरी मनुष्यत्व, हमारा शरीर नाश होता जाए, भले ही बीमारियां आ जाए, फिर भी हम घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस शरीर को मिट्टी में मिलना ही है। लेकिन यह आत्मा जो प्रभु ने मुझे दी है, यह अवश्य ही प्रभु के पास दोबारा लौट जाएगी। 17वीं आयत, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्या कह रहा है? पल भर का हल्का सा क्लेश।
अगर हमें कोई बीमारी हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, सामने कोई तकलीफ आ जाए, थोड़ा सा पेट दर्द हो जाए, सर दर्द हो जाए, एकदम से परेशान हो जाते हैं ना। लेकिन पौलुस कह रहा है यह हल्का सा क्लेश है। थोड़ा सा सर दुखे तो आंसू बहाने वाले लोग भी हैं, थोड़ा पेट दर्द हो जाए तो बिस्तर से नहीं उठते, पैर में थोड़ी सी मोच आ जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं, थोड़ी सी उंगली कट जाए, थोड़ा खून आ गया, बस काफी है कि नहीं। लेकिन यह सब कुछ क्षणिक है, क्योंकि अगर हम प्रभु को जाने बिना ही इस संसार को छोड़ देते हैं तो हमें हमेशा हमेशा के लिए उस अनंत नरक की आग में जलना होगा। उस दर्द से अगर इसकी तुलना करके देखा जाए, उस अनंत नरक के दुख से अगर तुलना करके देखा जाए, उसके सामने इस संसार के जो हल्के से क्लेश हैं उनका कोई भी मोल नहीं है, वे कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कोई आकर कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, क्या आप उससे वास्तव में अच्छे हो जाएंगे? या कोई आकर के आपको बुरा कहे तो क्या आप बुरे हो जाएंगे? जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मनुष्य ना हमें बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम कैसे हैं यह जरूरी है। इस संसार के जो छोटे मोटे क्लेश हैं उनसे घबराए बिना अनंत राज्य का वारिस होने के लिए हमें मन लगाना चाहिए। जो दृश्य है वो अनित्य है और जो अदृश्य है वही नित्य है। आंखों के सामने जो नजर आता है, चाहे वो शरीर हो या संसार हो, यह अनित्य है। लेकिन आंखों से जो नजर नहीं आता, हमारी आत्मा, यह नित्य है। आंखों के सामने जो नजर आता है, पैसा, धन संपत्ति, स्वास्थ्य, यह सब कुछ अनित्य है। सुबह के ओस के समान होती है जो सूरज के आते ही ओझल हो जाती है। सुबह सुबह खिले फूल को देखिए, देखने में कितना शानदार लगता है, लेकिन वही फूल थोड़ी देर के बाद शाम होते होते मुरझा जाता है। वैसे ही शरीर भी है, उम्र के साथ साथ यह नष्ट होता जा रहा है, एक दिन इसका अंत होगा। लेकिन जो आत्मा है, क्या यह प्रभु में दृढ़ है? क्या यह परिपूर्ण है? क्या यह प्रभु का सामना करने को तैयार है? इसे देखें। दिन प्रतिदिन अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं, और जब हम आत्मिक तौर पर दृढ़ हो जाएंगे तब इन हल्के क्लेशों का हम पर असर नहीं होगा। चाहे कितना ही धन संपत्ति क्यों ना कमा लें, साथ कुछ नहीं ले जाने पाएंगे। क्या कब्र में 1 रुपया भी आपके साथ जा पाएगा? क्या अपना नाम साथ में ले जाने पाएंगे? अपनी डिग्रियां साथ ले जाने पाएंगे? क्या संपत्ति के कागजात साथ ले जाने पाएंगे? क्या उनका कुछ भी लाभ रह गया? यह तमाम चीजें अनित्य है। अनित्य चीजों को लेकर आप ना घबराएं, बल्कि नित्य चीजों की ओर अपने ध्यान को लगाएं। क्या आप प्रभु के सामने ठीक हैं? क्या उनके साथ आपका रिश्ता दृढ़ है? क्या आप उनसे मिलने को तैयार है? यह देखें। प्रभु में दृढ़ होकर बढ़ते चले जाएं। उस स्वर्ग की ओर नजर लगाए रखें जहां ना दुख है, ना आंसू, ना बीमारी है, ना तकलीफ। जब आपकी नजर उस स्वर्ग की ओर लगी होगी तब इस संसार के क्लेशों से आप नहीं घबराएंगे। तो अपने आप को जांचें, परखें, प्रभु के साथ अपना हिसाब ठीक करें, प्रभु के साथ मेल मिलाप करें, और आत्मिक तौर पर दृढ़ होते हुए, हर क्लेश के बीच भी दृढ़ता से प्रभु को थामते हुए, हमेशा प्रभु को महिमित करते हुए, नाशमान शरीर को नहीं बल्कि भीतरी मनुष्यत्व को दृढ़ करते हुए, प्रभु की इच्छा करते हुए लगातार अपने जीवन में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं और सामने परेशानियां, तकलीफें, क्लेश आते हैं, उनकी वजह से प्रभु हम आपकी आलोचना करने वाले ना हो, बल्कि उन तमाम क्लेशों के बीच में यह केवल तात्कालिक है, यह जानकर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को और अधिक दृढ़ करने में, आप में और अधिक बलवंत होकर आगे बढ़ने में हम सबों की मदद करें। जब तक हम इस
नश्वर संसार में हैं, किसी न किसी प्रकार की परिस्थितियों का, क्लेशों का हम सामना करते ही रहेंगे। इन्हें देखकर हम घबराने वाले ना हों, बल्कि पवित्र आत्मा से बल पाते हुए प्रभु हर एक स्थिति में हमारे विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर नजरें टिकाते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह हम में से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। चाहे तो कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर लगातार बना रहे। हालेलुया। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले तमाम श्रोताओं के लिए शुभ संदेश। प्रभु की इच्छा रही तो जुलाई 29 तारीख को YWCA कॉन्स्टेंटिया हॉल में वन डे गेट टुगेदर का आयोजन हम आप सबों के लिए कर रहे हैं। दोपहर 2 से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 6 से लेकर 9 बजे तक 2 सेशंस का आयोजन हम कर रहे हैं। अगर आप हिंदी, तमिल या तेलुगु बोलते हैं तो अवश्य आएं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, टीवी के जरिए या सोशल मीडिया के द्वारा। अगर आप वचनों को सुनते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, तो अवश्य आए, हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप 8939393939 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर इस QR कोड को भी स्कैन करके आप जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। याद रहेगा ना, दिन है 29 जुलाई, समय है दोपहर 2 से लेकर शाम 5 और फिर शाम 6 से लेकर 9 तक। पता है YWCA कॉन्स्टेंटिया हॉल, अशोका रोड, नई दिल्ली। आप वहां अवश्य आएंगे ना। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।